चंदुल प्यारे सबरी के वेद सुदामा के चंदुल प्यारे सबरी के वेद सुदामा के चंदुल प्यारे सबरी के वेद सुदामा के चंदुल प्यारे रुचि रुचि भोग नारायण रागो रुचि रुचि भोग हरे नारायण 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 श्री हरे नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण केशव नारायण 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 केशव नारायण माधव नारायण 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 माधव नारायण नारायण मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि राजा रामचंद्र की लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। श्रीरामचन्द्रं शिरसा
माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्र नायं जाने नैव जाने न जाने नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं वन्दे तं रघुनन्दनं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस जीव के प्रिय श्री सीताराम प्रिय श्री सीताराम प्रेम से बोलिए जुगल सरकार की जय। परम श्रद्धेय इस परम पवित्र मिथिला की धरती खानपुर ग्राम में आयोजित इस 9 दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान श्री उदय चंद्र चौधरी जी, परम श्रद्धेय उनकी धर्मपत्नी, इस चौधरी परिवार के सभी सदस्यगण, यहाँ इस श्री राम कथा प्रांगण में उपस्थित सभी सनातन धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा और स्नेहमयी माताओं बहनों, भगवान की कृपा है हम सब लोग इस परम पवित्र मिथिला धाम की धरती पर बैठ करके श्री राम कथा कहने और सुनने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल भगवान की कुछ विशेष कृपा हो गई थी। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है सब रामायण के हिसाब से ही हो रहा है। रामायण में वर्षा ऋतु भगवान को सबसे प्रिय है और वर्षा ऋतु जो है उसको भगवान की भक्ति कही गई है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास, और बरस ही राम सुजस बर बारी हो ही मुदित मुक्तामन चालू। तो इस प्रकार से और इस ऋतु की जो वर्षा है
उस ऋतु की वर्षा का भी उल्लेख रामायण में है। कहूँ कहूँ वृष्ट सारदी थोरी और जिमको पाव भगतियत मोरी। तो ये वर्षा जहां जहां होती है समझिए वो भगवान की भक्ति का क्षेत्र है, क्योंकि ये शरद ऋतु की वर्षा जो है वो बताया गया कि यह भगवान की भक्ति है। और जैसे हजारों लाखों लोगों में से कोई एक व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है, ऐसे धरती के बहुत कम क्षेत्र है जहां पर ये शरद ऋतु की वर्षा हुआ करती है। इस सब के साथ साथ एक बात और है, यह जो रामायण है, रामचरितमानस है, इसकी एक विशेषता है। दुनिया संसार का जो कोई भी ज्ञान विज्ञान दुनिया के किसी पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में, किसी पुस्तक में, किताब में खोजने से न मिले, उसको रामायण में खोजना चाहिए। रामायण में जरूर मिल जाएगा। जो संसार में कहीं न मिले वो रामायण में अवश्य मिल जाएगा, और जो रामायण में नहीं मिलेगा वो दुनिया के किसी पुस्तकालय, लाइब्रेरी, किताब कॉपी में खोजने से मिलने वाला नहीं है। जत्र न इहाँ अस्ति तत्र नहीं कुत्रचित्। जो रामायण में नहीं मिलेगा वो संसार में कहीं खोजने से नहीं। जत्र न इहाँ अस्ति, जो कुछ यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है, और जो कहीं नहीं है उसको रामायण में खोजिए, जरूर मिलेगा। एक बार इसी मिथिला के धरती की बात है। यहाँ एडवांस लोग भी बहुत होते हैं ना, और नौजवान लोग पढ़े लिखे तो कहना ही क्या है, बहुत छक्का उड़ाते हैं। तो एक कोई कथावाचक जो है यही बात कह रहे थे कि जत्र न यहाँ अस्ति तत्र नहीं कुत्रचित्। जो कहीं भी ना खोजने से मिले उसको रामायण में खोजो। तुम्हारा ज्ञान विज्ञान, ग्राम समाज, घर परिवार, नाता रिश्ता सब कुछ रामायण में मिल जाएगा। तो एक नौजवान ने दिमाग लगाया और कथावाचक से कथा में प्रश्न कर दिया, महाराज एक बात बताइए, अगर सब कुछ रामायण में है, आपने बताया घर परिवार, सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार सब कुछ है रामायण में, तो ये बताइए कि रामायण में हमारे नाना जी हैं? अब कथावाचक महोदय भी चकरा गए, बोले भैया तुम्हारे नाना जी इस समय जीवित हैं कि मर गए? बोले मर गए। कहा तब तो खोजना और कठिन है। तो कहे कि अच्छा तुम्हारे नाना का नाम क्या है? तो कहे कि हमारे नाना का नाम था मनोहर लाल। तो कथावाचक ने कहा जब रामायण में सब कुछ है तो तुम्हारे नाना भी हैं। तो कहा इस समय कहाँ है? बोले तुम जैसे खड़े हो ना ऐसे तुम्हारे नाना भी खड़े हैं, चले जाओ जनक जी के बगीचा में और वहां पर पेड़ बन करके तुम्हारे नाना खड़े हैं। रामायण की चौपाई ले लो। कहा लागे बीटप मनोहर नाना, लागे बीटप मनोहर बरन बरन बर बेली बिताना, बरन बरन बर बेली बिताना, लागे बीटप मनोहर नाना। ठीक है ना? लागे बीटप मनोहर, वो मनोहर लाल जो तुम्हारे नाना हैं वो जनक जी के बगीचा में बिटप माने वृक्ष बन के खड़े हैं, सियावर रामचंद्र की, उसी में जाकर के खोजो। तो जत्र न यहाँ अस्ति तत्र न कुत्रचित्। अब आइए जहां पर कल हम लोगों ने कथा को विश्राम दिया था, आज दो चीज का निमंत्रण है आप लोगों के पास। यहाँ के लोग बहुत भक्ति भाव से एकदम डूबे हुए हैं भक्ति भाव में, और
कथा तो कान से सुन ही रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में बड़ी व्याकुलता है कि भगवान को आंखों से भी देखें, उनका दर्शन भी हो। इसके लिए बहुत बातें हमारे समक्ष आई, तो आज दोनों आप लोगों के सामने है। भगवान की कथा कान से सुनिए भी और प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन करिए भी। और मैंने जैसा कहा है कि मैं कथा को कहकर सुनाना कम पसंद करता हूँ, कथा के रिजल्ट को प्रत्यक्ष हाथों हाथ दिखा देना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो अब यह जो रामायण है, इस रामायण में सबसे पहली बात यह है ये श्रद्धा और विश्वास, दो चीजें जब तक नहीं होगी तब तक जीवन में परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो इस श्रद्धा और विश्वास को एक मूर्ति बताया गया कि श्रद्धा की मूर्ति है मैया पार्वती जी, भवानी, और विश्वास की मूर्ति है भगवान शिव। तो ये भगवान शिव की जो शक्ति है, जो कल्याणकारी शक्ति है, वो कल्याणकारिणी शक्ति श्रद्धा, श्रद्धा जब तक चंचल रहती है, श्रद्धा रहती सबके अंदर है, लेकिन जब तक श्रद्धा चंचल रहती है, चलायमान रहती है, एक जगह के अलावा कई थोड़ा थोड़ा लाभ रहता है, तब तक उस श्रद्धा से किसी प्रकार का कोई कार्य सिद्ध होता नहीं है। वो भटकती रहती है। चलायमान चंचल श्रद्धा जब रहती है तो जीवन में संकट जरूर पैदा होता है, जीवन में सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन वही श्रद्धा जब विश्वास के साथ जुड़ जाती है, अचल हो जाती है, अटल हो जाती है, तब उसी श्रद्धा के बल पर विश्वास का साथ पाकर साक्षात परमात्मा को वही श्रद्धा प्रकट कर देती है। तो अभी हम सब लोग देख रहे हैं कि भगवान शिव की जो शक्ति है, सती महारानी जी के रूप में, सती महारानी जी के साथ भगवान शिव ने राम जी का दर्शन किया। भगवान शिव से प्रश्न किया और भगवान शिव जो है वो समझाने का, बताने का प्रयास कर रहे हैं, देवी ये और कोई नहीं है, तुम जानती हो कि मैं दिन रात जिस परम प्रभु का नाम स्मरण किया करता हूँ, ये सोई ममई इष्ट देव रघुवीरा, सोई ममई सेवत जाहि सदा मोनि धीरा, सेवत जाहि सदा मोनि धीरा, सोई ममई इष्ट देव रघुवीर। भगवान शिव ने जब बताया, देवी मैं जिनका नाम जपा करता हूँ सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये स्वयं साक्षात हमारे परम प्रभु श्री राम जी यही है। और भगवती सती महारानी जी ने कहा कि प्रभु आपने बताया कि आप जिनका नाम जपते हो वो भगवान है, तो जो भगवान है वो तो सर्वज्ञ है, फिर ये अज्ञ जैसा काम क्यों कर रहे हैं? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी और सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, तो सर्वज्ञ जब हैं तो ये अज्ञ के तरह आचरण करते हुए क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? इनके आंख में आंसू क्यों हैं? इनको पता होना ही चाहिए, या भगवान है तो इनको तो पता है ही कि इनकी सीता जी कहाँ है।
भगवान शिव और सरलता से समझाते हैं कि देवी, भगवान किस पदार्थ का नाम है उसको तो जरा समझो। यद्यपि अकाम लेकिन तदपि भगवाना। भगवान अकामो लेकिन सर्व कामो। भगवान सब प्रकार से निष्काम है, निर्मल है, निर्गुण है, निराकार है, लेकिन यद्यपि अकाम तदपि भगवाना। भगवान जो है वह जब किसी भक्त से अपने संबंध को जोड़ लेते हैं तो तद भाव भावित। भक्त जब भगवत भाव भावित हो जाता है तो भगवान भी तादात्म्य संबंध स्थापित कर लेते हैं, वह भी भगवत भाव, वह भी भक्त भाव भावित हो जाते हैं। मतलब जिस प्रकार की भाव और जैसी इच्छा से भक्त भगवान का भजन करते, भक्त भगवान को मानते, भगवान भी भक्त को उसी भाव से उसी प्रकार मानते हैं। अगर भक्त की आंख में भगवान के लिए आंसू है तो भगवान की आंख में भी भक्त के लिए आंसू होगा ही होगा। और ये एक बार नहीं, अनेकों बार देखा गया। मैं थोड़ा शुरुआत अंतिम पॉइंट से करता हूं और अंत जो है ना शुरू के पॉइंट से करता हूं। आप देखिए, जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्रकूट की धरती पर चित्रकूट बिहार की लीला कर रहे हैं, लक्ष्मण जी और मैया सीता जी प्रभु की कितनी सावधानी से सेवा करती हैं। जोगवहि प्रभु सी लखनहि कैसे, और पलक विलोचन गोलक जैसे। जैसे ये पलकें आंख की रक्षा करती है, दूर से हवा का तेज झोंका भी अगर आए ना तो पलकें झट से गिर जाती हैं आंख की रक्षा करने के लिए। इतनी सावधानी से लक्ष्मण जी और मैया जानकी जी जो है वो राम जी की सेवा करने लगी हुई है। लेकिन फिर भी एक क्षण के लिए लक्ष्मण जी की नजर इधर घूमी, मैया सीता जी की दृष्टि उधर घूमी, और तब तक दोनों लोगों की नजर पड़ी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चेहरे पर, तो देखा कि राम जी के आंखों में आंसू डबडबा। लक्ष्मण जी व्याकुल होकर के आए, प्रभु का चरण पकड़ लिया। प्रभु, हमसे सेवा में कोई त्रुटि हुई, हमसे कोई असावधानी हुई, हमसे कोई गलती हुई, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ हुई? राम जी ने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। मैया सीता जी ने चरण पकड़ लिए। प्रभु, हमसे किसी प्रकार की आपके सेवा में कोई त्रुटि हुई, कमी हुई, हमसे कोई अपराध हुआ, कोई गलती हुई? राम जी ने जानकी जी के तरफ देख करके भी कहा कि नहीं देवी, ऐसी कोई बात नहीं। फिर दोनों लोगों ने पूछा, तब अगर कोई पीड़ा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कारण नहीं, तो आपके आंखों में आंसू क्यों है प्रभु? आंसू बिना कष्ट या खुशी के आंख में नहीं आते। जब तक हृदय में किसी प्रकार का वाष्पीकरण नहीं होता, वो प्रेम से भी होता है, प्रेमाश्रु भी निकलते हैं आंख से, और जब पीड़ा होती है तो तकलीफ से भी आंसू निकलते हैं। आपकी आंख में आंसू क्यों है प्रभु? तब श्री राम जी कहते हैं, अरे बिसरे ना पल भर मोहे, अवध की गलियां हो रघु नंदन बबुआ, सरयू के तीर मोहे सोहार, और नंदन बबुआ सर
तीसरे नचन भर मोहे अवध की गलियां हो रघुनंदन बरुआ। तीसरे नचन भर मोहे अवध की गलियां हो रघुनंदन बरुआ। सरयू के तीर मोहे सुहाए हो रघुनंदन बरुआ। सरयू के तीर मोहे सुहाए हो रघुनंदन बरुआ। सुहागिन हो रघुनंदन बरुआ। ऊंची ऊंची चढ़ी भामिनी सुहागिन हो रघुनंदन बरुआ। अरुण गुणवा गाई नाया धाय हो रघुनंदन बरुआ। अरुण गुणवा गाई नाया धाय हो रघुनंदन बरुआ। ये भगवान का स्वभाव है हर अवतार में। वृंदावन की धरती को छोड़कर जब भगवान कृष्ण कन्हैया मथुरा में आए, वृंदावन की झोपड़ियों में रहने वाले उनके परम प्रियतम ग्वाल बाल सखा गोपियां उनके आंखों से जब आंसू के धारा प्रवाह सूख नहीं रहे हैं, तो उद्धव जी ने एक दिन जाकर के देखा भगवान कृष्ण केशव भी अपने राजमहल के कोने में बैठकर आंखों से गंगा जमुना की धारा बहा रहे। उद्धव जी ने जाकर के हाथ पकड़ लिया, केशव आपको किस बात की तकलीफ है, कौन सी पीड़ा है, क्या दर्द है, जिसके नाते आपके आंखों से ये गंगा जमुना की धारा प्रवाहित हो रही है। वहां भी भगवान ने कहा था, ओधो मोहि ब्रज बिसरतना, ओधो मोहि ब्रज बिसरतना, ओधो मोहि ब्रज बिसरतना, मोहि ब्रज बिसरतना, ओधो मोहि ब्रज बिसरतना, ओधो मोहि ब्रज बिसरतना। भगवान के प्रभाव
भगवान के प्रभाव की महिमा को बताने के लिए बहुत से वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, लेकिन भगवान के प्रभाव को बताने के लिए वेद शास्त्र पुराण भी समर्थ हैं, पर भगवान के स्वभाव को बताने के लिए कोई भगवान का भक्त ही सक्षम होता है। और भगवान शिव से बढ़कर के राम जी के और कौन भक्त, शिव सम को रघुपति व्रत धारी और बिनु वघत जो सतीयस नारी। भगवान का स्वभाव बता रहे हैं, लेकिन सती महारानी जी के समझ में नहीं आ रहा है। भगवान का ये स्वभाव है, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, लेकिन भगत विरह दुख दुखित सुजाना। राम जी के वियोग में कृष्णतन शीर्ष जटायक बेणी जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। मैया जानकी जी की आंख जो है वो सूख नहीं रहे, इसलिए यहाँ श्री राम जी के नेत्र भी सूख नहीं रहे हैं। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, लेकिन भगत विरह दुख दुखित सुजाना। देवी, ये भगवान का स्वभाव है। प्रभाव तुमने बहुत सुना होगा, लेकिन स्वभाव को सुनो, विश्वास करो। भगवती सती जी के मन में विश्वास नहीं हो रहा है, और सब कुछ तो है लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। और स्वयं विश्वास की देवता, साक्षात विश्वास की मूर्ति भगवान शिव कह रहे हैं, लेकिन सती महारानी जी के समझ में जब नहीं आया, भगवान शिव ने कहा देवी, शंका मन में आ जाए तो उसका निवारण कर ही लेना चाहिए, क्योंकि गीता ने कहा है संशय आत्मा विनश्यति। जिसके मन में संशय आ गया, समझो उस आत्मा का विनाश निश्चित है। तो संशय का निवारण कर ही लेना चाहिए। अगर कह के समझ में नहीं आता है तो करके देख लो, परीक्षा कर लो भगवान की जाकर के। थ्योरी से नहीं समझ में आता तो प्रैक्टिकल कर लो। सती महारानी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुई, कोई बात नहीं प्रभु, जब तक मैं परीक्षा लेने जाऊंगी राम जी की, तब तक आप क्या करोगे? भगवान शिव ने कहा वही जो जीवन भर करता रहा हूं। एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़े कवि थे, तो वीर रस की कविता करते थे, तो हरदम ज्यादातर वीर रस में ही रहते थे। ठंडी का महीना था, एक दिन सुबह सुबह कहीं 6-7 बजे कविता पाठ करने के लिए जाना था बहुत बड़ी सभा में। तो नींद खुली, तभी से बेचारे वीर रस में एकदम व्याकुल हो रहे थे। तो नहाने में थोड़ी देरी हो रही थी, तो अपने पत्नी से बड़े जोर से बोले, अरे अजी सुनती हो? पत्नी भी उधर से उतरे, वीर रस में आवाज लगाई, हाँ सुन रही हूं। तो कवि महाराज ने कहा कि जल्दी से थोड़ा पानी गर्म कर दो, नहा ले, और नहीं तो पत्नी ठहरी ना, बोले नहीं तो। उधर से बेलन लेकर के पहुंची, बोले नहीं तो क्या होता है? तब उनको होश आया, ओहो मंच में तो हूं नहीं, अभी तो घर में हूं। दूसरे गर्मी से स्नान, हाथ में बेलन देखा, अब बोले नहीं तो। बोले नहीं तो क्या, ठंडे पानी से नहा लेंगे और क्या करेंगे। और जब पानी गर्म नहीं होगा तो ठंडे से नहा लेंगे। तो यहाँ कहकर प्रैक्टिकली से काम नहीं चल रहा है। भगवान शिव से पूछा, आप तब तक क्या करोगे? बोले जो हमेशा करता हूं। अरे तब लगी बैठी आहूं बट छाही, तब लगी बैठी आहूं बट छाही, जब लगी तुम यही हाँ मोहि पाही, जब लगी तुम यही हाँ मोहि पाही, तब लगी बैठी आहूं बट छाही। ये भगवान शिव बट वृक्ष की छाया में ही हरदम क्यों बैठते हैं? बोले ये बट जो है ना, यह विश्वास का रूप है।
और राम जी पर अखंड विश्वास भगवान शिव ने कर लिया है। इसलिए जब भी बैठते हैं तो बट विश्वास अचल निज धर्मा। जब बैठते हैं तो बट वृक्ष के नीचे ही, तब लग बैठी हो बट छाही, और जब लग तुम यही हो मोहि पाही। लेकिन सती महारानी भगवान है, भगवान के प्रति किया हुआ अपराध कभी क्षमा नहीं होता, इसलिए बड़ी सावधानी से परीक्षा लेना। सती महारानी जी गईं और आगे उन्होंने विचार किया कि जिस सीता जी के वियोग में राम जी को ये भी नहीं पता है कि कौन जड़ है कौन चैतन्य है। अगर सामने वृक्ष खड़ा है तो वृक्ष को भी आदमी समझ के राम जी लिपट जाते हैं। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग। कौन ऐसा पशु पक्षी है जिसका नाम ले लेकर के राम जी ने पूछा नहीं। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुर निकर कोकिला प्रवीणा इत्यादि। राम जी के वियोग में देखा है, चराचर जगत ने देखा है राम जी कितने व्याकुल हैं। पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रमा की किरणें पड़ रही है राम जी के शरीर पर जो शीतल है, लेकिन सीता जी के वियोग में श्री राम जी को वो चंद्रमा की किरणें प्रचंड सूर्य की किरणें लग रही। लक्ष्मण जी साथ में संभालने के लिए नहीं होते तो पता नहीं राम जी की क्या दशा होती। राम जी दौड़ करके लक्ष्मण का हाथ पकड़े और बोले, लक्ष्मण, इस तपते हुए दोपहरी में और तुम बिना छाया के क्यों भटक रहे हो इस गर्मी में? थोड़े देर कहीं विश्राम तो कर लिया जाए। अरे घोर तपे रवि बंधु चलो भजी, और पेड़ तरे कहूँ छाह जुली। ये देख रहे हो सूर्य की प्रचंड किरणें हमारे कोमल शरीर को जलाकर नष्ट कर देने वाली हैं। घोर तपे रवि बंधु चलो भज, पेड़ तड़े कहूँ छाह जो लीजय। कहीं किसी वृक्ष की छाया में बैठकर थोड़ी देर जुड़ा लिया जाए। ये बहुत तेज सूर्य की किरणें हमारे शरीर को जला दे रही हैं। लक्ष्मण जी राम जी की दशा को देख करके व्याकुल हो जा रहे हैं। लक्ष्मण जी राम जी का बांह पकड़ करके झकझोर रहे हैं, प्रभु आप कहां हो, इस बात पर तो जरा ध्यान दो। राम जी ने कहा, कहां का मतलब? बोले, प्रभु ये दिन नहीं है, रात है। ये सूर्य नहीं, ये चंद्रमा की शीतल किरणें हैं। रात है घाम कहां रघुचंद्र, ये चंद्र किरण कहूं घाम गणिजय। रात्रि में चंद्रमा की किरणें हैं और इस चंद्रमा की किरणों को आप जो है प्रचंड सूर्य की किरणें कह रहे हैं। तब राम जी को होश आता है। सती महारानी जी ने सोचा, राम जी केवल सीता जी का रूप देखेंगे, बस इतने में ही तो सारी लीला पूरी हो जाएगी। तो पोने पोने हृदय विचार करी, और धरि सीता कर रूप, और आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर रूप। सती महारानी जी ने बार बार विचार किया और विचार करके सीता जी का रूप बड़ा सुंदर बना लिया। रूप तो सीता जी का बना लिया, लेकिन सीता जी का गुण कहां से लाती, स्वभाव कहां से लाती, सीता जी का चरित्र कहां से लाती। 3 सीता जी का वर्णन है रामायण में। एक असली सीता जी, एक नकली सीता जी और एक माया की सीता जी। असली सीता जी जब चलती हैं रामायण में, उसका भी चित्र है। आगे राम लखन को निपाछे, आगे राम
पाछे तापस उभय बीच सिय सोहति कैसी उभय बीच सिय सोहति कैसी ब्रह्म जीव बीच माया जैसी ब्रह्म जीव बीच माया जैसी आगे राम लखन को निभाए। ये असली सीता जी का रूप है। आगे राम लखन पुनि पाछे। आगे आगे तीनों लोकों के रक्षक जो है वो हाथ में धनुष बाण लेकर हमारी जानकी जी की रक्षा करते हुए, और उसके पीछे इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करने वाले जो शेषा अवतार लक्ष्मण जी हैं, वो पीछे से जानकी मैया जी की रक्षा करते हुए, और तब बीच में हमारी महारानी राजराजेश्वरी सीता जी चलती हैं। ये हमारी सीता जी की गरिमा है, ये गौरव है, ये उनका मान है, ये उनकी प्रतिष्ठा है। सीता जी कभी श्री राम जी से आगे होकर चली ही नहीं। ये असली सीता जी की पहचान है। लक्ष्मण जी ने देखा कि गांव के लोग शहर में जाते हैं तब एडवांस होते हैं, और हम लोग तो सबसे उच्च कोटि का जो शहर अयोध्या जी, सबसे उच्च कोटि के उस समय का शहर जो जनकपुर, वहां की रहने वाली जानकी जी, अयोध्या जी में रहने वाली जानकी जी, ये जंगल में आके कैसे एडवांस हो गई कि ये अपने पति देव के आगे आगे चलने लगी। आगे चलने का मतलब समझते हैं ना? आगे का मतलब बात को काट के आगे बढ़ना, जो हम कहेंगे वही होना। पत्नी का एक धर्म है, एक रूप है, एक मर्यादा है। नारी लक्ष्मी होती है, इसलिए उसको असुरक्षित होकर के कहीं नहीं चलना चाहिए। जब सरकार का खजाना भी चलता है ना, तो आगे पीछे तमाम राइफलधारी सिपाही चलते हैं। क्यों? उसकी एक कीमत है। इसलिए जब सीता जी जीवन में जब भी चली हैं, कभी राम जी से एडवांस होके नहीं, आगे होकर के नहीं चली। लक्ष्मण जी तुरंत पहचान गए, क्योंकि राम जी तो रोने की लीला कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी जो है ना सावधान होकर राम जी की रक्षा कर रहे हैं। उनकी नजर बड़ी चौकन्नी है। उन्होंने देखा ये सीता जी एडवांस जंगल में आके कैसे हो गई, जो कभी राम जी से आगे नहीं चली, वो आज जंगल में आकर के राम जी से आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी तुरंत पहचान गए ये असली सीता जी नहीं हो सकती है। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा और चकित हृदय भ्रम भयो विशेख, कहीं न सकत कछुवति गंभीरा और प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी ने सोचा जब तीनों लोगों के न्याय करता आगे आगे चल ही रहे हैं तो सती महारानी का भी न्याय कर देंगे। लेकिन हे भगवान, ये सती महारानी जी को क्या सूझा कि आज इन्होंने सीता जी का रूप बना लिया। अब सती महारानी जी सोच रही हैं कि सीता जी का मैं रूप बनाई, मैं राम जी के सामने आ गई हूं, राम जी अभी तक हमारे तरफ देख नहीं रहे हैं। कारण क्या है? धीरे धीरे व्याकुल हो रही हैं, थोड़ा और धीरे चलने लगी, क्योंकि आगे हुई चली पंथ थे ही उसी रास्ते पर आगे आगे चले। सोची राम जी की अभी नजर नहीं पड़ी, और थोड़ा धीरे चलने लगी। राम जी के और थोड़ा नजदीक हुई, तब भी राम जी की नजर नहीं पड़ी। तब सोचा कि अब और थोड़े नजदीक हो जाऊं। राम जी ने सोचा कि सती महारानी जी ने सीता जी का रूप बनाने के लिए डेंटिंग पेंटिंग में बहुत मेहनत किया होगा, बड़ा क्रीम पाउडर खर्च किया है, तो थोड़े उसका भी आनंद ले लेने दें।
क्योंकि ये तो राम जी का स्वभाव है। राम जी के गुण की सहजता है कि जहां भगवान की दृष्टि पड़ती है वहां माया की सृष्टि रह नहीं जाती है। राम जी जानते हैं जैसे हमारी दृष्टि पड़ेगी नहीं कि तैसे ही सती महारानी जी का असली रूप सामने आ जाएगा। लेकिन अब सती महारानी जी जब ज्यादा व्याकुल हो गई तो राम जी सीधे सीधे सती महारानी जी के सामने दोनों हाथ जोड़ करके कहा जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय राम जय राम। जब हाथ जोड़ करके राम जी ने ये कहते हुए प्रणाम किया, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का पुत्र मैं श्री राम आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। तो भारत देश की नारी होती सती महारानी तब न समझ में आता। सती जी को लगा कि भारत में जब पत्नी कहीं दूर जाती है पति से और लौट के आती है तो पति देव लोग प्रणाम करते हैं। आजकल कुछ ऐसे हो गया जब हस्बैंड हो गए आगे सुनाऊंगा मैं अभी के लिए। बोलो राजा रामचंद्र की। हाथ जुड़ा हुआ है राम जी का। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। मैं चक्रवर्ती अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र श्री राम आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। सती महारानी जी जो सीता जी का रूप बनाई थी, अब बताओ जब सीता जी ऐसे कहें राम जी को कि खुश रहिए तब तो आनंद ही आ जाएगा। सती महारानी जी के आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठ गया, लेकिन अगला शब्द जब कान में पड़ा तब तो सती महारानी जी के लिए प्रलय हो गया। अगला शब्द ये था, अरे मैया। सती महारानी जी का होश खराब हो गया। दुनिया के किसी भाषा में, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी, किसी भाषा में पत्नी को मां नहीं कहा जाता है या मां कहकर के पत्नी को संबोधित नहीं किया जाता है। जैसे ही राम जी के मुंह से निकला मां, सती महारानी जी का कान खड़ा हो गया। ये क्या कह रहे हैं राम जी? राम जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैया बाबा भोलेनाथ से कुछ खटपट हो गया है क्या? बौराहवा बाबा कहीं रोड के चले गए हैं, कहो बहोर कहाँ वृष के तो और विपिन अकेली फिरहु के हेतु। भैया जंगल में आप अकेली क्यों घूम रही हो? ओह, सती महारानी जी ने समझ लिया। सती हृदय अनुमान किए सब जान्यो सर्वज्ञ। मैं इनको अज्ञ समझ रही थी, लेकिन ये तो वास्तव में सर्वज्ञ हैं। अब मैं भगवान शिव से जाकर के उत्तर क्या दूंगी? जाय उतर अब देयहु कहा और उर उपजायति दारुण दाह। देखो परिवार जो है ना, इस परिवार की एक धुरी और उसके दो छोर पर दो पहिया है, पति और पत्नी। पति और पत्नी का आपस में अगर प्रेम हो तो जहर भी अगर सामने आए
तो अमृत बन जाता है। ये शिक्षा लेना हो तो रामायण से और भगवान शंकर जी के चरित्र से लेना चाहिए। कालकूट नाम का जहर, मैंने कल या परसों आप लोगों के सामने ये बात रखी। कालकूट नाम का जहर भगवान शिव के सामने आया पीने के लिए, और मैया पार्वती जी से पूछ करके भगवान शिव ने पिया। सब देवता अमृत पी करके अमर हुए, लेकिन शंकर भगवान कालकूट नाम के जहर को पीकर अमर हो गए। पति पत्नी में आपस में अगर प्रेम हो, सहमति हो, सम्मति हो तो संसार है, सुख दुख आते हैं, लेकिन जहर भी अगर आएगा सामने, आपस में विश्वास और प्रेम हो पति पत्नी के बीच, तो जहर भी अमृत हो जाता है। और नहीं तो भगवान भी अगर आ जाए ना, आपस में पति पत्नी में प्रेम न हो, तो भगवान भी उस परिवार का कल्याण नहीं कर पाते। एक बार भगवान जा रहे थे, बड़ा सुंदर एक परिवार, एक पति, एक पत्नी, एक छोटा सा बच्चा, भगवान ने दर्शन दे दिया खुश होकर, प्रसन्न होकर। उसके बाद भगवान ने कहा कि तुम 3 लोग हो, तीनों लोग एक एक वरदान मांग लो। अब आपस में इतना प्रेम था पति और पत्नी में, पति देव ने सोचा कि अभी रोड पर है और पहले अगर आगे बढ़ के हम ही भगवान से मांग लिए तो घर में जाने के बाद भगवान भी हमको बचा नहीं पाएंगे। होता है, एक एक होते हैं ऐसे परिवार। तो पति देव ने पत्नी से कहा कि पहले तुम ही मांग लो। पत्नी ने कहा नहीं नहीं आप ही मांग लो। बोले नहीं नहीं पहले तुम ही मांग लो। तो इतना ज्यादा प्रेम था कि पत्नी ने भगवान से कहा कि प्रभु अगर हमको वरदान देना है तो इनको कुत्ता बना दीजिए। इतना प्रेम था, कहा कुत्ता बना दीजिए। एक बात ध्यान रखना चाहिए, कुछ ट्रांसफर ऐसा होता है, पति चाहे एको अक्षर पढ़ी, पत्नी चाहे एको अक्षर पढ़ी लिखी हो चाहे नहीं हो, अगर मास्टर साहब से विवाह हो गया तो ऑटोमेटिक मास्टराइन हो जाएगी। डॉक्टर साहब से विवाह हो गया तो डॉक्टराइन हो जाएगी। तो अब वो जब बोले कि इनको कुत्ता बना दीजिए, तब भगवान ने उनसे पूछा कि अब तुम वरदान मांगो। उन्होंने कहा कि अब ये चाहे जो वरदान मांगे, लेकिन हम तो इनका साथ नहीं छोड़ने वाले, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तो इनको भी वही बना दीजिए जिससे ये हमारे साथ रह सके। तो वो बेचारी कुतिया हो गई। सियावर रामचंद्र की। अब छोटा सा बच्चा जो था वो बेचारा रोने लगा भगवान का पैर पकड़ के, आप भगवान हो कि आफत हो। भगवान ने कहा हूं तो भगवान ही, लेकिन कोई आफत बना ले तो हम क्या करें। अब बेटा तू बता कि तुमको कौन सा वरदान चाहिए। उस बच्चे ने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे मम्मी पापा पहले जैसे थे वैसे ही हो जाए। मम्मी पापा जैसे थे वैसे ही हो गए। भगवान मिले, भगवान ने वरदान मांगने का मौका दिया, लेकिन वो परिवार जहां था वहां से आगे नहीं बढ़ सका। जैसे थे वैसे वरदान मांगने में तीनों वरदान, पति पत्नी में आपस में प्रेम ना हो, विश्वास ना हो, तो भगवान भी उस परिवार का कल्याण नहीं कर पाते। अब सती महारानी जी का मन बिल्कुल व्याकुल हो गया। जाय उतर अब देयो कहा और उर उपजायति दारुण दाहा। सती महारानी जी वहां से लौटने लगी। देखो ये 3 सीता जी जो रामायण में है ना, असली सीता जी, नकली सीता जी और माया की सीता जी। नकली सीता जी यही है। असली सीता जी जब चलती श्री राम जी के पीछे पीछे चलती, आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहत कैसी, और ब्रह्म जीव बीच माया जैसी।
और नकली सीता जी जब चलती हैं तो आगे हुई चली पंथ के ही, राम जी से आगे ही होकर, ये नकली सीता जी की पहचान है। और माया की सीता जी, माया का सही रूप जानना हो तो छाया, छाया ही माया का रूप है। देखो, शरीर जब चलता है तो छाया तुरंत चलने लगती है। कल जैसे वर्षा हो गई थी तो थोड़ी बारिश हुई तो चलते चलते कहीं अगर शरीर फिसल गया तो गिर गया, और गिरा तो चोट शरीर को लगेगा, कीचड़ शरीर को लगेगा, तो गिरते हुए छाया भी दिखाई पड़ती है, लेकिन शरीर फिर उठ करके खड़ा होता है तो छाया भी खड़ी होती है। लेकिन गिरने फिसलने से जो चोट और कीचड़ लगते हैं वो छाया को लगता है। तो माया यही है, नचाती है, लेकिन जो जो कर्म हमसे करवा लेती है उस कर्म का फल हम ही को भोगना है, माया उस फल को भोगती। यही है माया का रूप। ये एक सेकंड बिना भी न छोड़े, लेकिन हमसे जो कर्म बन जाए उस कर्म का भागी भी हम है। इसी झूठ का नाम है माया। जिस सीता जी का हरण हुआ था ना, वो माया की सीता जी, साफ साफ है। पुनि माया सीता कर हरना, पुनि रघुवीर विरह कछु बरना, पुनि माया सीता क्योंकि सीता जी क्या छोड़ करके अग्नि में प्रवेश की थी? निज प्रतिबिंब राखितः सीता, तैसे रूपशील सु पुनीता। जैसे सीता जी के अंदर रूप है, शील है, गुण है, ज्ञान है, लेकिन अपनी छाया मात्र छोड़ी थी, और उसी छाया पे सीता जी का हरण हुआ। किसकी हिम्मत है एक नहीं करोड़ों रावण की असली सीता जी को छू भी दे? तो यहाँ नकली सीता जी पहचानी गई। एक बार ऐसा हुआ कि रामलीला एक जगह हो रहा था, तो रामलीला में सीता जी के हरण की लीला हो रही थी। एक 8-10 साल का बच्चा बहुत ध्यान से लीला देख रहा था, जीवन में कभी रामलीला देखा नहीं था, तो सीता जी के हरण की लीला देखा उसने। स्टेज पर सीता जी है, 10 मुंह का रावण आया और रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। अब पर्दे के पीछे राम जी आए मंच के ऊपर और लगे रोने, व्याकुल होकर के, हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मरनी। अब व्याकुल होकर के राम जी रो रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, तुमने हमारी सीता को देखा, तुमने हमारी सीता को देखा। वो 8-10 साल का बच्चा दिमाग लगाया, ये तो हमारा गांव है खानपुर, यहाँ 10 पैदल आया, कौन से गाड़ी से आया और सीता जी का हरण कर लिया, यहाँ से क्या हो गया? हमारे गांव में हो रहे हैं,